नमस्कार, आज है तारीख 18 सितंबर, दिन है गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं सुदेशना और करते हैं खबरों की शुरुआत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को नए दावों के साथ दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रही हैं। राहुल ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा का हवाला देते हुए दावा किया कि वहां 6018 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की कोशिश की गई है। ये वोट आदिवासियों और गरीबों के थे जो कांग्रेस को जा सकते थे। राहुल का कहना है कि उनके पास 101% सबूत हैं। ये मामला तब सामने आया जब एक BLO ने अपने रिश्तेदार का नाम हटाए जाने की शिकायत की और जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में आयोग ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और साफ किया कि कोई भी वोट किसी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता, जैसा कि राहुल ने दावा किया। आयोग ने ये भी कहा कि किसी भी वोट को हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। इसके बाद मोर्चा संभाला बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने लगभग पॉलिटिकल अंदाज में राहुल गांधी पर तंज कसे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी हताश और निराश हैं। उन्होंने आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बना लिया है। ठाकुर ने आगे कहा कि 2023 में आलंद मामले की जांच खुद चुनाव आयोग ने की थी। अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि आलंद में कांग्रेस उम्मीदवार ही विजय हुआ है, तो क्या ये जीत वोट चोरी से मिली थी? उधर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित दान घोटाले में ईडी ने रिटायर्ड IAS और पूर्व खाद्य सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला के भिलाई स्थित घर पर आज सुबह छापा मारा। खबरों के मुताबिक डॉक्टर शुक्ला को जल्द ही गिरफ्तार कर ईडी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई जिसमें डॉक्टर शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई। कोर्ट ने दोनों को 2 हफ्ते ईडी कस्टडी और फिर 2 हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों ने 2015 के नान घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। आपको बता दें, नान घोटाला सामने आने पर डॉक्टर शुक्ला खाद्य विभाग के सचिव थे। 2019 में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें और टुटेजा को कांग्रेस सरकार में अहम पद दिए गए थे। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का कहर जारी है। देहरादून के बाद अब चमोली के नंदानगर में बादल फटने की खबर है। बीती रात धुरमा गांव में भारी बारिश से 5 से 6 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक शव बरामद किया गया है। 2 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया गया। मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। SDRF की टीमें नंदप्रयाग में बचाव अभियान में जुटी हैं। दिल्ली की रोहिणी अदालत में आज अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड और पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता के बीच मानहानि के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने अडानी से पूछा, आपको खुद यकीन नहीं कि मानहानि हुई है, तो निषेधाज्ञा कैसे? गुहा ठाकुरता ने 6 सितंबर के एक पक्षीय आदेश को चुनौती दी जिसमें अडानी ने उन पर कंपनी की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने कहा कि आदेश अस्पष्ट है और पत्रकारों को लेख हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस मामले में जज ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना झेल रहे इजराइल ने गजा में जमीनी सैन्य अभियान तेज कर दिया है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक उनके टैंक अभी शहर में पूरी तरह घुसे नहीं हैं। गजा के चारों ओर भारी सैन्य तैनाती की खबरें हैं और लाखों फिलिस्तीनी शहर छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल का कहना है कि उनका मकसद हमास के सैन्य ढांचे को नष्ट करना है, लेकिन वैश्विक मंच पर इजराइल की आलोचना तेज हो रही है। यूरोपीय संघ ने नए प्रतिबंध और टैरिफ लगाए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने गजा में मानवीय संकट और अकाल की चेतावनी दी है। एक ताजा UN जांच ने गजा में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है, जिसे इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया है। और आखिर में जरा हटके में जानिए इस बार दशहरे में कहां रावण की जगह फूंका जाएगा शूर्पणखा का पुतला और क्यों।
दशहरे पर इस बार रावण नहीं बल्कि 11 मुख वाली शूर्पणखा का पुतला फूंका जाएगा और ऐसा करने की तैयारी हो रही है मध्य प्रदेश के इंदौर में। जी हाँ, आपने सही सुना। पौरुष संस्था ने इस बार परंपरा को तोड़ते हुए कुछ अनोखा करने का प्लान बनाया है। मैदान में 11 खतरनाक महिला अपराधियों के चेहरे वाले विशाल शूर्पणखा का पुतला तैयार किया गया है, जिसे संस्था ने आधुनिक शूर्पणखा का नाम दिया है। कौन है ये? सुनिए जरा। सोनम रघुवंशी, जिन्होंने पति की हत्या की साजिश रची, मेरठ की मुस्कान, जिन्होंने नीले ड्रम में लाश छिपाई, और राजस्थान की हर्षा से लेकर मुंबई की चमन उर्फ गुड़िया तक, जिनके कारनामों ने सबको हिलाकर रख दिया। तो क्या है प्लान? शाम 6:30 बजे महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड पर होगा शूर्पणखा दहन और उससे पहले निकलेगा भव्य जुलूस। पौरुष संस्था के अध्यक्ष अशोक दशोरा ने मीडिया से ये कहा कि बुराई किसी भी रूप में हो उसका अंत जरूरी है, तो इस बार दशहरे में ये अलग रंग भी देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। YouTube के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करिए। धन्यवाद।